फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जब आपके घर में आग लगी हो तो सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों आए, वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई है। 9 मई के हवाले से फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। घर में आग लगी हो तो ये सवाल नहीं किया जाता कि आग बुझाने क्यों आए हो, लेकिन वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई हो। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और यकजुबां होकर जवाब दें। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज किसी सियासी सोच, किसी एक गिरोह या पार्टी को लेकर नहीं चल रही, मुल्क की तरक्की को लेकर चली है। बलोच एक्शन कमेटी और उनके नाम निहाद लीडर दहशतगर्द तंजीमों माफिया की प्रॉक्सी हैं। उनका काम बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाना है। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं वो बदकिस्मत हैं। ये बदकिस्मत रियासत, इदारों, आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मालूम है बैरून मुल्क कौन और क्यों मुहिम चला रहा है। कोई फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो फौज पाकिस्तान जरूर कानूनी कार्रवाई करेगी। DG ISPR का कहना है, फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। बलोचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। कहा जाए बॉर्डर बंद कर दे तो माफिया खुश होगा कि अवाम और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल में 23,622 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। गुज़श्ता 15 दिनों में 2045 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशंस के दौरान 24 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए गए। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों नहीं करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, 15 दिन में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कलदम TTP को फितना अल खारिज के नाम से मंसूब किया। ये फितना है, ये कोई तहरीक नहीं और ना ही उनका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जो अनासिर गजा में नस्ल कुशी पर खामोश हैं वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर बात करते हैं। मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद बांग्लादेशी वजीर आजम मुस्ताफी फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार हो गईं। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह पर धावा। तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं मिला। मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस में नस्ब शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अवाम से सब्र करने और इमलाक को नुकसान न पहुंचाने की अपील। कहा, फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी, मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ उसका अजाला किया जाएगा। मुसलसल भारत नवाज पॉलिसियों ने शेख हसीना वाजिद के 14 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर दिया। शेख हसीना वाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोटा सिस्टम खत्म करने से इनकार किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज सिविल नाफरमानी में तब्दील हो गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। शेख हसीना वाजिद ने तलबा मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दिया था। हसीना वाजिद के इंतखाब पर बैनुल अक़वामी सतह पर सवालात उठाए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और OIC ने भी इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार किया था। बांग्लादेश के गुज़श्ता इलेक्शन में अपोजिशन जमातों पर पाबंदी थी। अवामी लीग के नुमाइंदों के मुकाबले में जाली उम्मीदवारों को खड़ा करके कामयाबी का ऐलान किया गया था। हसीना वाजिद की हुकूमत को भारत की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। आज बांग्लादेश के अवाम ने अजीम कामयाबी हासिल की जिसमें शहादतें देने वालों का किरदार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी कहती हैं, अवामी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बांग्लादेश की सूरत हाल की जिम्मेदार शेख हसीना वाजिद की जमात है।
साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित ने कहा, शेख हसीना वाजिद का भारत की तरफ मुसलसल झुकाव और कोटा सिस्टम जैसी गलतियां की गईं। शेख हसीना वाजिद जमहूरियत पसंद होती तो बांग्लादेश में रहकर इंक्वायरी का सामना करती। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है, भारत को भी एहसास होगा इस तरह की ठोस पॉलिसी नहीं चलेगी। इख्तिदार में आने वाले अब आवाम की राय का एहतराम करें। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पुकार पुकार कर कश्मीरियों को हक दिलाने की याद दिलाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा आज़ादी का हक मांगने वाले कश्मीरी 77 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। जालिमाना इक़दाम से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी गई। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। नायब वजीर खारजा और वजीर उमूर कश्मीर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस से रैली निकाली गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावला कोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 करारदादें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। रैली भी निकाली गई जिसमें अरकान असम्बली ने शिरकत की। और अमरीकी मौसमी डेटा आने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान की स्टॉक मार्केट क्रैश, 2011 के बाद 13% तक की कमी रिकॉर्ड। 57 साल बाद ताइवान की स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 8% तक की कमी। माहिरीन का कहना है अमरीकी मशरक़ के साथ बाजारी की तरफ बढ़ रही है। अमरीकी सेंट्रल बैंक शरह सूद में कमी करने में देर कर रहा है। लंदन की नस्तिक स्टॉक मार्केट 4.7%, S&P 500 में 12.4% की कमी रिकॉर्ड। यूरो स्टॉक 2.1%, FTSE में 1.2% की कमी देखी गई। चीनी स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स में 0.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। MNA हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के केस में एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नशवी ने पूछा, हाजी इम्तियाज को कैसे छीन कर ले गए? क्यों न तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। अदालत ने IG पंजाब और DPO गुजरात को तलब कर लिया। समाअत बुध तक मुलतवी। PTI की पार्लिमानी लीडर ज़रदार गुल ने कौमी असम्बली में कहा, हाजी मुमताज की फिक्र की जाए, उन्हें लापता न किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमें लापता कर रहे हैं, आपके साथ न जाने क्या करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हाजी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं है। पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में रखकर ये तो राज नहीं कर सकते। जो मामला बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इनको हालात को देखना चाहिए कि तंग आमद बजंग आमद पूरी कौम कहीं दूसरे रास्ते पे न चल पड़े। ये बांग्लादेश वाला रास्ता और कीनिया वाला रास्ता इख्तियार किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। और श्रीलंका या बांग्लादेश वाला रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर न किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब, कहा बिजली बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। जिन लोगों ने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। कौम बिजली के टांक में जजों के काफिले पर हमला। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को ब्रीफिंग के लिए आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में जलसा करेगी। वजीर आला KP का जलसगाह का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। अली अमीन कंदापुर कहते हैं जलसा मैंडेट चोरों के खिलाफ होगा। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत घर चली जाए। स्वाबी से एक नई तहरीक का आगाज होगा। इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज भी जारी। धरने में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर जलसा होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, फलस्तीन और कश्मीर हल तलब मसाइल हैं, इनकी आज़ादी से ही आलमी अमन कायम होगा। हाफिज नईम ने कराची में धरने से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म साहब बिजली के बिल कम कर दें, इसी में आपकी निजात है। ऐसा ना हो कि धरना तहरीक आपको ले डूबे। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन बांग्लादेश के हालात देख लें।
ऐसा ना हो अवाम बाहर निकल आए और भागने के लिए मौका ना मिल सके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हाफिज नईम रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध का कहना था, एक बार आएं, मेरे साथ बैठें, मेरे पास हल है, मसाइल के हल के लिए जहां बुलाएंगे जाऊंगा। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का दो टोक पैगाम। इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी का कहना है कि इसराइल की खतरनाक मुहिमजोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन राव राहत को कनाडा में नामालूम शख्स ने आग लगा दी। राव राहत को ब्रिटिश कोलंबिया में उनके दफ्तर में जलाया गया। उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जान बचाने की कोशिशें जारी। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद सिखों के एहतजाज में राव राहत उनके साथ पेश रहे थे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश और बलबला काबिले दी। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट्स इवेंट से बाहर हो चुके। मेडल्स टेबल पर 19 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के 26 मेडल्स के साथ अमेरिका पहले नंबर पर। चीन के 19 गोल्ड, 15 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। श्रीलंकन स्पिनर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सूरमा को आइलैंडर्स के खिलाफ दूसरे वनडे में 32 रन से शिकस्त। कोलंबो में भारतीय टीम 241 रन के ताक़ुब में सिर्फ 208 पर ढेर हो गई। विंडरसन ने करियर बेस्ट बॉलिंग की। सिर्फ 33 रन देकर भारत के टॉप 6 का सफाया किया। आइलैंडर्स को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। नाइला, सहेली, साइका, सालगिरह, दोराहा, आग का दरिया सुपर हिट फिल्में रहीं। 13 फिल्में बतौर फिल्मसाज और 19 फिल्म्स की हिदायतकारी की।